सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन के लिए एक अच्छी कंपनी का इंतखाब करना क्यों ज़रूरी है? क्या ऐसे मसाइल हैं जो आपको पेश आ सकते हैं अगर आप एक अच्छी सोलर कंपनी का इंतखाब नहीं करते? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नकाश अहमद है और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या ऐसी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आपको एक अच्छी कंपनी का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है। उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, हम स्टेप वाइज चलेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। फर्स्टली अगर बात करें इंजीनियरिंग वर्क है तो पीसी का लाइसेंस वो होना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर मेन जो लाइसेंस है जो कि सोलर नेट मीटरिंग के लिए ज़रूरी है वो पीपीआईबी का लाइसेंस है। पीपीआईबी का लाइसेंस बेसिकली गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट इससे कंपनी को ऑथराइज़ करता है कि वो लीगली एक कस्टमर की नेट मीटरिंग करवा सकते हैं। उसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस के लिए इंटरनेशनल लाइसेंस भी मौजूद है, आईएसओ का लाइसेंस वो भी ज़रूरी है जो कि कंपनी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी के पास मौजूद हो। एक अच्छी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी के पास प्रॉपर इंजीनियर्स मौजूद होते हैं जो उसके सारे डिपार्टमेंट्स को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। अब इस सोलर इंस्टॉलेशन में 3-4 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल का सेक्शन है, आपका मैकेनिकल का सेक्शन है, उसके अलावा तीसरा आपका सिविल वो डिपार्टमेंट आ जाता है। अब एक प्रॉपर सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी के पास सारे इंजीनियर्स मौजूद होते हैं जो कि इन डिपार्टमेंट्स को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं और तभी एक क्लाइंट को एक बेहतर सोल्यूशन दिया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है आपका डिज़ाइन का। एक अच्छी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी जो है आपका प्रॉपर डिज़ाइन सर्वे कंडक्ट कराएगी और उसके बाद एक प्रॉपर लेआउट प्लान आपको देगी कि आपकी छत पे रूफ इंस्टॉलेशन कैसे होगी। अब उसमें काफ़ी फैक्टर्स हैं जो कि कंसिडर किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी शेडिंग फैक्टर कंसिडर किया जाता है, आपका टिल्ट एंगल, एजिमथ एंगल, आपकी साउथ ओरिएंटेशन को देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक स्ट्रक्चर के डिज़ाइन के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास कि प्रोडक्ट सिलेक्शन। प्रोडक्ट सिलेक्शन क्यों आपके लिए ज़रूरी है? अब प्रोडक्ट्स में आपके पास जो मेन इसमें जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो सोलर पैनल्स हैं, सोलर इन्वर्टर हैं। अगर आपका हाइब्रिड सिस्टम है तो उसमें सोलर बैटरी भी होगी। तो उसमें एक कंपनी जो है बेसिकली उनके पास एक एक्सपीरियंस मौजूद होता है, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस होता है, जिसमें उन्होंने डिफरेंट ब्रांड्स यूज़ किए होते हैं। अब उनके पास लाइव एग्जांपल्स मौजूद होती हैं, रियल टाइम रिजल्ट्स मौजूद होते हैं, जिसकी बेस पे वो आपको एक अच्छी प्रोडक्ट सेलेक्ट करके दे सकते हैं सोलर पैनल्स के लिए। फिर आ जाते हैं हम इन्वर्टर्स में। इन्वर्टर्स की अगर बात करें तो मार्केट में अब काफ़ी ब्रांड्स हैं जो एंटर हो चुके हैं और उसमें काफ़ी ब्रांड्स के डिफरेंट क्लेम्स हैं। कुछ ब्रांड्स जो हैं वो आपको रिपेयर और पार्ट्स रिप्लेसमेंट वारंटी देती हैं, जबकि कुछ ब्रांड्स जो हैं इन्वर्टर रिप्लेसमेंट वारंटी देती हैं। कंपनी के पास एक प्रॉपर रियल टाइम डाटा मौजूद होता है सब ब्रांड्स का, जो डिफरेंट ब्रांड्स उन्होंने यूज़ किए और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और एक कंपैरिजन ड्रॉ करके आपको देते हैं कि क्यों जो ब्रांड वो आपके लिए सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा फेजेबल है। लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको लाजमी कंसिडर करना है कि एक सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी आपको बेहतर तरीके से आपकी प्रोडक्ट की, आपके ओवरऑल सिस्टम की वारंटीज़ और गारंटीज़ ऑफर कर सकती है। अब वारंटी क्लेम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें यह है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई है साइट में, आपके ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो वैसे पैनल्स में तो रेयर ऐसा वाक़या है कि मतलब पैनल्स में कभी कोई मसला आया हो। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपके इन्वर्टर में आती हैं और इन्वर्टर की क्लेम के लिए ज़रूरी है कि साइट पे जो चीज़ें हैं, साइट पे जो पैरामीटर्स हैं, टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, उसके बारे में आप अपना जो इन्वर्टर का वेंडर है उसके इंजीनियर को गाइड करें। वो अगर वो पिक्चर्स मांगता है तो उसको पिक्चर्स शेयर करें। ये तभी पॉसिबल है जब आप जिस कंपनी से आपने सिस्टम लगवाया उसमें बाकायदा तौर पे एक इंजीनियर उन्होंने इस चीज़ के लिए रखा होगा कि वो आपके सिस्टम की प्रॉपर टेक्निकल पैरामीटर्स का डाटा सारा वेंडर के इंजीनियर को बता सके और आपका क्लेम बेहतर तरीके से करवा सके। सोलर इंस्टॉलेशन का जो फाइनल स्टेप कमीशनिंग का है उसमें आपकी नेट मीटरिंग करवाई जाती है। अब एक प्रॉपर सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी जो है वो आपको आपका मीटर लगा के देती है, ग्रीन मीटर लगा के देती है, आपको लाइसेंस प्रोवाइड करती है जो आपका वापडा के एंड पे लाइसेंस होता है। उसके अलावा आपकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की जाती है ताकि आपका जो नेट मीटरिंग का बिल है वो जल्द से जल्द आपको मौसूल हो जाए। एक और इशू इसमें यह है कि अब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको कोई भी कंपनी करवा के दे सकती है, लेकिन आपकी जब शुरू में नेट मीटरिंग की फ़ाइल बनती है तो वो नेट मीटरिंग की फ़ाइल जो आपका इंस्टॉलर है उसी के लेटर हेड पे होना चाहिए। वो कंपनी बाकायदा पीपीआईबी से रजिस्टर्ड होनी चाहिए ताकि वो वन विंडो सोल्यूशन आपको मिले और कल को अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सिक्योरिटी होती है या कुछ भी होता है तो आपका वो जो इंस्टॉलर है जो प्रॉपर पीपीआईबी रजिस्टर्ड है वो आपके सिस्टम को ऑन कर सके। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।